हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग सीखेंगे ऑर्थो सेंटर के बारे में, है ना, जिसको कि हम लोग हिंदी में बोलते हैं लंब केंद्र, है ना। ये लंब केंद्र होता क्या है, इसके बारे में हम लोग को जानना है पहले, है ना, कि लंब केंद्र किसी भी ट्रायंगल में हम लोग देखते हैं कि उसका ऑर्थो सेंटर क्या होता है या लंब केंद्र क्या होता है, उसको डिफाइन कैसे करते हैं। तो जो आपका जो ऑर्थो सेंटर होता है ना, जो आपका जो किसी भी ट्रायंगल में आपका एल्टीट्यूड कितना होता है, किसी भी ट्रायंगल में आपका 3 एल्टीट्यूड्स होगा, क्योंकि आपका वर्टिस कितना होता है ट्रायंगल में 3 होता है। तो जो 3 वर्टाइसेज है उसके अपोजिट साइड पे जो भी हम लोग परपेंडिकुलर डालते हैं ना, उसको हम लोग एल्टीट्यूड बोलते हैं। तो जैसे देखिए अज्यूम कीजिए हमारे पास एबीसी एक ट्रायंगल है, तो देखिए वर्टाइस आपका इसके शीर्ष ए से बीसी पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया ना, देखिए ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए, ये डी है ना, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किए ए से डी पे, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एल्टीट्यूड भी बोल सकते हैं ना, एल्टीट्यूड। अब देखिए शीर्ष बी यानी कि वर्टेक्स बी से साइड एसी पे जो परपेंडिकुलर डालते हैं, ये परपेंडिकुलर हो गया ना, इसको हम लोग भी बोलेंगे एल्टीट्यूड, है ना। ये आपका बी है, ठीक है। देखिए तीसरा एल्टीट्यूड है, सी से डाला गया ए बी पे, है ना, ये आपका एक बिंदु पे कट कर रहा है। तो जो तीनों एल्टीट्यूड्स है ना आपका, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 3 एल्टीट्यूड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज कॉल्ड आपका ऑर्थो सेंटर। जिसको ऑर्थो सेंटर से हम लोग जनरली एच से डिनोट करेंगे, इसको एच आपका क्या है, ऑर्थो सेंटर है। अगेन फ्रेंड, हम लोग जैसे हर बार सीखे हैं कि भाई 2 एल्टीट्यूड तो ठीक है ना, कि 2 एल्टीट्यूड तो ठीक है आपका किसी भी ट्रायंगल में, कि आपका 2 एल्टीट्यूड है वो तो पैरेलल नहीं है, तो एक पॉइंट से तो कहीं ना कहीं किसी एक पॉइंट पे तो कट करेगा। जैसे देखिए एल्टीट्यूड आपका एक ये एल्टीट्यूड है, ये एल्टीट्यूड अज्यूम कर रहे कि यहां पे कट कर रहा है, तो तीसरा एल्टीट्यूड है आपका वो इसी पॉइंट से जाएगा, है ना। इसको हम लोग कैसे प्रूव करेंगे, है ना। ए डी अज्यूम कर रहे ए है, बी और सी एक ट्रायंगल था ना, ए डी अज्यूम हम लोग कर रहे कि ए डी एंड बी एल्टीट्यूड लिख लेते हैं, एल्टीट्यूड ए डी एंड बी कट्स एट पॉइंट एच, है ना, इस पॉइंट एच पे कट करता है। तो हम लोग को ये प्रूफ करना है कि सी एफ है ना, सी एफ है जो इसको इसी पॉइंट पे कट करेगा। तो वहां पे तो हम लोग क्या अप्रोच लगा रहे थे, हर बार 2 को हम लोग दिखा रहे थे कि कट कर रहा है ना, और तीसरा को हम लोग प्रूफ करने का कोशिश कर रहे थे। यहाँ पे हमारा अप्रोच थोड़ा अलग हो जाएगा। तो फ्रेंड्स देखिए, हम लोगों ने हर एक चीज को बिल्कुल बेसिक से प्रूव करने का कोशिश किया, चाहे वो ग्रेविटी सेंटर हो या उसको आप सेंट्रॉइड बोलते हो, इन सेंटर हो या आपकी सरकम सेंटर हो, क्यों तीनों एक ही पॉइंट पे कट करता है ना। तो इसी को भी हम लोग सीखेंगे कि ऑर्थो सेंटर भी क्यों तीनों ऑर्थो सेंटर एक ही पॉइंट पे कट करता है आपस में, इसको हम लोग कैसे प्रूव करेंगे या कैसे सोचेंगे। तो हम लोग देखिए अज्यूम कर लेते हैं कि हमारे पास एक एबीसी एक ट्रायंगल है, ठीक है। एक अज्यूम कर लेते हैं हम लोग पास एबीसी एक ट्रायंगल है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, ये साइड बीसी है ना, ऐसे मान लेते हैं। अब देखिए क्या करते हैं, यहाँ पे बीसी के पैरेलल ए से एक लाइन ड्रॉ करते हैं ना, बीसी के वो पैरेलल लाइन होगा, अज्यूम कर ले कि ये पैरेलल है बीसी की, है ना, ये है ना, यहाँ से पैरेलल लाइन बीसी को हम लोग ड्रॉ कर दिए। अब देखिए अगेन देखिए ए बी के पैरेलल हम लोग एक सी से पास करता हुआ लाइन ड्रॉ कर देते हैं ना, जो कि ए बी का पैरेलल है, ठीक है। और अगेन देखिए बी से हम लोग एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि ए सी के पैरेलल है, ठीक है। ए सी के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि वर्टेक्स या शीर्ष बी से आपका पास करता हुआ, देखिए ये यहाँ पे कहीं पे कट कर रहा है, तो इसको हम लोग अज्यूम कर लेते हैं ना। देखिए ये पॉइंट अगर आपका कोई डी है, ठीक है, ये आपका पॉइंट ई है और ये आपका पॉइंट एफ है। देखिए हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने अज्यूम किया कि एबीसी एक हमारे पास ट्रायंगल है ना, एबीसी एक त्रिभुज है जिसमें लोग साइड बीसी के पैरेलल एक वर्टेक्स ए से एक लाइन ड्रॉ कर दी, ठीक है। और अगेन देखिए एबी के पैरेलल हम लोग वर्टेक्स सी से लाइन ड्रॉ कर दी, जो दोनों लाइन जहां पे कट कर रहा है उसको हम लोग ई पॉइंट मान लिए हैं। आगे देखिए अब हम लोगों ने एसी के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर लिया, जो ये दोनों आपस में कट कर रहे हैं, इसको हम लोग पॉइंट डी बोल रहे हैं, इसको पॉइंट ई बोल रहे हैं, है ना। तो इससे हम लोग देखिए कि हम लोग इसको कैसे प्रूव करेंगे। अब अज्यूम कीजिए कि आपके पास जो आपका लंब केंद्र है या ऑर्थो सेंटर है, ऑर्थो सेंटर हम लोग क्या पता है आपका, किसी भी साइड से आप अपोजिट वाले साइड पे जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं उसी को एल्टीट्यूड बोलते हैं ना।
तो देखिए हम लोग देखिए यहां से वर्टेक्स ए से इस पे एक एल्टीट्यूड डालते हैं, ठीक है, ये आपका कोई पी पॉइंट है, ठीक है ना। देखिए बी से एक एल्टीट्यूड डालते हैं इस पे, ये कोई क्यू पॉइंट पे कट कर रहा है। देखिए सी से एक एल्टीट्यूड डालते हैं ना, ये आर पॉइंट पे कट कर रहा है इसको, ये बी को, ये आपका है आपका ऑर्थोसेट है। इसको हम लोग कैसे सोचें, तो फिर देखिए आपका क्या हो रहा है, यहां से देखिए ये लाइन और ये लाइन आपस में पैरेलल है, ठीक है ना, और ये लाइन और ये लाइन आपस में पैरेलल है, ठीक है, ये लाइन आपस में पैरेलल। देखिए कैपिटल ए के सामने का साइड को हम लोग जनरली क्या बोलते हैं, स्मॉल ए बोलते हैं। देखिए इसको हम लोग स्मॉल ए से मार्क कर लेते हैं। देखिए वर्टेक्स सी के सामने के साइड को हम लोग क्या बोलते थे, स्मॉल सी डी से डिनोट करते थे, इसको हम लोग स्मॉल सी से डिनोट कर दिए। देखिए अब आपका वर्टेक्स बी के साइड को क्या हम लोग लिखेंगे, अपोजिट जो साइड है उसको हम लोग क्या लिखते हैं, बी से मार्क करते थे, ठीक है ना। अब देखिए अब इसको हम लोग कैसे प्रूव करेंगे। अब देखिए अगर हम लोग इसकी बात करें क्वाड्रिलेटरल ए बी सी ई की, क्वाड्रिलेटरल ए बी सी ई की बातें करें, देखिए तो क्या है आपका ए बी पैरेलल है सी, ए बी पैरेलल है सी के और बी सी पैरेलल है ए के। इसका मतलब क्या होगा, ये बी सी पैरेलल है आपका ए के और ए बी पैरेलल है सी। इसका मतलब क्या होगा आपका, ये पैरेललोग्राम है ना, इसको क्या बोलते हैं, समांतर चतुर्भुज। तो समांतर चतुर्भुज जैसे हुआ, इसका मतलब क्या होगा, इसके आमने सामने का साइड बराबर। तो देखिए तो इसके सामने का साइड कितना होगा, ये आपका सी हो जाएगा, ठीक है, और इसके सामने का साइड देखिए ए है, तो आपका ये ए इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा, है ना। तो ए इक्वल टू आपका क्या हो गया, ए हो गया, सी इक्वल टू आपका क्या हो गया, सी हो गया। सिमिलरली अब इस क्वाड्रिलेटरल की हम लोग बात करें, इस क्वाड्रिलेटरल की बातें करें, क्वाड्रिलेटरल आप लिखिए ए सी बी डी की, ए सी बी डी का अगर बात करेंगे तो सेम होगा। देखिए ए सी पैरेलल है कितना, बी डी के, है ना, और ए डी पैरेलल आपका बी सी के, इसका मतलब ये भी आपका पैरेललोग्राम हो गया। देखिए इस साइड के सामने कौन सा है, तो ये भी आपका हो गया ए, ठीक है, यानी ए डी भी आपका कितना हो गया, ए के बराबर हो गया, है ना, ए डी आपका ए के बराबर हो गया। अब इसको देखिए बी डी को हम लोग क्या लिखेंगे, बी के बराबर होगा ना, ये हो गया आपका बी के बराबर, देखिए ये हो गया। अब हम लोग इस क्वाड्रिलेटरल की बातें करते हैं ना, इस क्वाड्रिलेटरल की बातें करते हैं, क्वाड्रिलेटरल ए बी, या आप लिखेंगे क्वाड्रिलेटरल ए सी एफ बी की, क्वाड्रिलेटरल अगर ए सी एफ बी की बात करेंगे आप, तो देखिए क्या है आपका ए बी पैरेलल कितना है, सी एफ की, है ना, ए बी पैरेलल हो गया आपका सी एफ, और देखिए ए सी पैरेलल हो गया बी एफ। तो अगेन ये कितना हो गया, क्या हो गया आपका पैरेललोग्राम हो गया। पैरेललोग्राम होते ही सामने का साइड इक्वल, यानी कि सी के सामने का ये जो अगर आपका है ये सी हो जाएगा, और देखिए बी है तो इसके सामने का ये कितना हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। इसका मतलब आप लोग ये क्या कंक्लूड कर पा रहे हैं, देखिए साइड डीएफ का मिड पॉइंट क्या है, बी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, बी हो जाएगा आपका मिड पॉइंट ऑफ डीएफ, है ना, बी आपका किसका है, मिड पॉइंट ऑफ आपका डीएफ है, ठीक है ना, ए किसका है, मिड पॉइंट ऑफ डी, पॉइंट ऑफ डी है, ये आपका मिड पॉइंट ऑफ डी है, ठीक है। आप देखिए यहां से सी मिड पॉइंट ऑफ किसका है, ये, है ना, इस तरीके से हम लोग बोल सकते हैं। अब देखिए ऑर्थोसेंटर क्या हो रहा है, किसी भी साइड से हम लोग जो उस पे सामने वाले साइड पे जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जो तीनों
इसको हम लोग कैसे बोल सकते हैं ऑर्थो सेंटर? जैसे कि देखिए जो आपका तीनों एल्टीट्यूड्स है ना, जिस पॉइंट पे कट करता है उसको हम लोग ऑर्थो सेंटर बोलते हैं। तो देखिए ये तो आपका परपेंडिकुलर है, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए हम लोग इसको कैसे एनालाइज करेंगे ना। देखिए सी आपका मिड पॉइंट है ई एफ का, है ना। इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं, इसको हम लोग थोड़ा सा मिटाते हैं। देखिए इसको हम लोग मिटाते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखते हैं, क्या हो रहा है आपका। अब हम लोग इसकी बात करें कि देखिए हमारे पास दो लाइन है, ठीक है ना। दो लाइन आपका पैरेलल है, ठीक है। दो लाइन पैरेलल है, उसको एक ट्रांसवर्सल लाइन कट करती है। ट्रांसवर्सल लाइन कट करके तो क्या होता है आपका, इसको आप ऐसे भी लिख सकते। ट्रांसवर्सल लाइन आपका कट करता है आपका, तो क्या होता है आपका, इसको ये एंगल इक्वल टू ये एंगल भी लिख सकता है ना। एक आंतर कोण आपका बराबर होता है, ठीक है। ऐसे तो लिखेंगे। देखिए तब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये अगर 90 डिग्री है, ठीक है, तो ये एंगल भी कितना आपका हो जाएगा, 90 डिग्री हो रहा है। यही कंडीशन तो पॉइंट ए पे बन रहा है। अगर डी ई इसको लिखें, अगर ए लिखें, ये पॉइंट बी है, तो देखिए अगर ये एंगल 90 डिग्री है, जेड बन रहा है, तो ये एंगल भी आपका कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। 90 डिग्री हो गया मतलब कि आपको क्या प्रूव कर पा रहे हैं यहाँ से। देखिए एक पॉइंट क्या है इसका, आपका तो बाइसेक्टर तो है ही लाइन डी का, है ना। लाइन सेगमेंट डी का ये क्या है, बाइसेक्टर है। और ये साथ साथ हम लोग क्या कंक्लूड कर पा रहे हैं कि ए है, जो कि आपका जो एपी है वो क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ना। इससे हम लोग क्या कंक्लूड करेंगे, एपी है परपेंडिकुलर, क्या हो रहा है, एपी आपका हो रहा है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ डी, है ना। सिमिलरली क्या लिखेंगे, और देखिए एपी आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ डी हो गया। अब देखिए बी क्यू क्या हो रहा है आपका, देखिए बी क्यू क्या है, बी क्यू आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ, देखिए बी क्यू क्या हो रहा है आपका, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ डी एफ, है ना। अब देखिए सी आर, इसको आप सी आर लिखेंगे। सी आर आपका क्या हो रहा है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ई एफ। अब जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स होता था वो तो तीनों आपस में, आप देखिए तो हम लोग इसका अगर तो इन ट्रायंगल डी ई एफ की बातें करें, आप ट्रायंगल डी एफ की बातें करें, तो क्या हम लोग कंक्लूड कर पाएंगे कि ट्रायंगल डी ई एफ का पॉइंट एच है, जो कि आपका क्या है, एच है। तो इन ट्रायंगल डी एफ एच क्या हो गया आपका, सर्कम सेंटर। ये तो हम लोगों ने प्रूफ ही कर चुके हैं ना पिछले सेशन में। तो अगर तीन आपका जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है आपस में कट करता है, उसको हम लोग क्या बोलते थे, सर्कम सेंटर। तो एच आपका क्या हो रहा है, सर्कम सेंटर ऑफ किसका है, आपका ट्रायंगल डीईएफ का, है ना। तो आप देखिए तो यहां से एच अगर आपका सर्कम सेंटर है, इसका मतलब तीनों पॉइंट तीनों है जो आपका ये एपी बी की और सी आर एक ही पॉइंट से पास कर रहा है। इसका मतलब क्या हो गया, आपका जो आपका एल्टीट्यूड्स है वो भी सारा एक ही पॉइंट से पास करेगा। तो फ्रेंड देखिए इससे हम लोग क्या कंक्लूड कर पा रहे हैं। देखिए अगर हम लोग इसको एक इस तरीका से सोचे, देखिए अगर इसको हम लोग इस तरीका से सोचे तो हमारे पास एक ऐसा कोई ट्रायंगल है। देखिए इसका मिड पॉइंट है ना, इसका मिड पॉइंट है, इसका मिड पॉइंट है, इस तरीका से ही है ना। अगर हम लोग अब बड़े वाले ट्रायंगल के बारे में डी ई एफ है ना, ये बी सी क्या हो गया आपका, ए बी सी को क्या बोल सकते हैं हम लोग, इसको मीडियल ट्रायंगल बोल सकते हैं। ए बी सी को हम लोग क्या बोल सकते हैं, डी ई एफ का। ए बी सी को हम लोग यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, ए बी सी आपका मीडियल ट्रायंगल है ना। तो देखिए यहां से हम लोग एक रिजल्ट बहुत आराम से कभी भी बता सकते हैं। जो किसी भी ट्रायंगल का सोचिए ना कि अगर सर्कम सेंटर है, वही मीडियल ट्रायंगल का क्या होता है आपका, ऑर्थो सेंटर होता है ना। जो ट्रायंगल है उसका जो सर्कम सेंटर होता है उसके मीडियल ट्रायंगल का क्या होता है, ऑर्थो सेंटर होता है। सेम है ना, इसको ऐसे लिख सकते हैं, ट्रायंगल सर्कम सेंटर और मीडियल ट्रायंगल है ना, मीडियल ट्रायंगल
ऑर्थो सेंटर सेम ही होता है ना, ये पॉइंट को आप लोग याद रखिएगा। तो फ्रेंड देखिए, हम लोगों ने जब हम लोग मीडियन पढ़ रहे थे वहां पे भी हम लोगों ने बताया था कि आपको एरिया यहाँ पे देखिए कैसे डिफाइन करें। देखिए ये साइड इसका क्या है, बड़े वाले ट्रायंगल का साइड अगर देखेंगे तो कितना जाएगा 2B 2C और 2A। छोटे वाले साइड ट्रायंगल सारे हैं उसका साइड ABC है ना। बड़े वाले का जो जितना भी आप ट्रायंगल देख रहे हैं, ट्रायंगल अगर इसको ट्रायंगल 1 मान लें, इसको ट्रायंगल आप 2 मान लीजिए, इसको ट्रायंगल 3 मान लीजिए, और ये जो बीच वाला ट्रायंगल इसको 4 मान लीजिए, तो सारा का साइज कितना है आपका 1 2 3 4, तीनों का साइज कितना ABC है। और बड़े वाला ट्रायंगल का साइड कितना 2A 2B 2C। इसका मतलब जो रेशियो होगा एरिया का है, तो इसका अगर बड़े वाले का अगर एरिया A है तो छोटे वाले सारे का एरिया कितना हो जाएगा A/4 हो जाएगा। ये हम लोगों ने जब मीडियन पढ़े थे वहां पे भी हम लोगों ने प्रूव किया था, एक बार मैं आपको फिर से बता देता हूं। अब तो फ्रेंड चलिए इसको आप लोग नोट कर लीजिए, इसके बाद हम लोग थोड़ा आगे बढ़ेंगे। फ्रेंड्स देखिए हमारे पास एक ABC ट्रायंगल है ना। इसमें यह दिया हुआ है कि AD है जो कि आपका एल्टीट्यूड है, जो कि BC पे डाला गया है वर्टेक्स A से, है ना। वर्टेक्स A से जो परपेंडिकुलर BC पे डाला गया है वो AD है। सिमिलरली BE है जो कि एल्टीट्यूड है वर्टेक्स B से डाला हुआ AC पे, और CF भी तीसरा एल्टीट्यूड है। तो हम लोगों ने एज्यूम ऐसा कर लिया थोड़ा आपको सिंप्लिसिटी के लिए कि AD इक्वल टू आपका H1 है ना, एल्टीट्यूड है उसको H1 बोल रहे हैं, B को H2 बोल रहे हैं, CF को H3 बोल रहे हैं। तो देखिए ए कैपिटल जो कि वर्टेक्स A के सामने के साइड को क्या बोलते हैं, ये बोलते हैं, यानी कि BC हो गया, AC आपका सिमिलरली B हो गया, AB आपका C हो गया। तो इस तरीके से हम लोगों ने इसको कुछ नोटेशन दे दिया। तो फिर देखिए हम लोग अभी एक और रिजल्ट को प्रूव करते हैं। जैसे देखिए एक हमारे पास बड़ा स्टैंडर्ड रिजल्ट था ना कि जो किसी भी ट्रायंगल में जो उसका साइड का सम होता है AB प्लस BC प्लस AC, ये लेस देन होता है उसके एल्टीट्यूड के सम के, यानी कि AD प्लस BE प्लस CE। हाँ, ये वाला रिजल्ट है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। ये बहुत ही सिंपल रिजल्ट है, इसको हम लोगों ने कॉन्ग्रुएंसी में बहुत अच्छे तरीके से प्रूव किया था। इसको बस मैं एक बार आपको ब्रीफ कर देता हूं। देखिए AD है ना, AD और अगर AD और BC AC की बात करें या AB की बात करें तो देखिए सिमिलरली का AD किस क्या हो जाएगा आपका, देखिए AD AB से भी लेस होगा, AC से भी लेस होगा ना। देखिए क्योंकि यहाँ पे क्या है 90 डिग्री है। अगर इस ट्रायंगल की बात करें ट्रायंगल ADC की, तो ये 90 डिग्री है, यानी कि ये दोनों एंगल होगा जो जरूर 90 डिग्री से छोटा होगा, यानी कि सबसे बड़े जो एंगल है उसके सामने का साइड बड़ा होगा। इसका मतलब हम लोग यहाँ से क्या कंक्लूड निकल पाएंगे, AC इज ग्रेटर देन AD। सिमिलरली इस ट्रायंगल की बात करेंगे तो AB ग्रेटर देन AD है। इसका मतलब अगर दोनों को ऐड कर दें तो क्या हो जाएगा AB प्लस AC इज ग्रेटर देन 2AD है ना। सिमिलरली हम लोग इसको इस तरीका से और प्रूफ कर देंगे ना। ये भी आपका हो गया। आप देखिए BC है ना प्लस AC, ये जो ग्रेटर देन किसका होगा 2CF का है ना। सिमिलरली देखिएगा AB प्लस BC ग्रेटर देन कितना हो जाएगा आपका 2B है। अगर तीनों को ऐड कर देंगे तो क्या आपको कंक्लूजन निकलेगा AB प्लस BC प्लस CA इज ग्रेटर देन 2AD प्लस BE प्लस C। इसका मतलब क्या होगा, जो साइड जो तीनों साइड का सम है वो ऑलवेज बड़ा होगा, जो तीनों एल्टीट्यूड का सम है उससे हम लोग बड़ा कर सकते हैं। हम लोगों ने इसको तो प्रूव कर दिया। सिमिलरली आपको इस ट्रायंगल BEC और ट्रायंगल BEA के बारे में देखिएगा तो आपको धीरे धीरे ऑटोमेटिक इसको आप लोग प्रूव कीजिएगा, नहीं तो आप पुराने वाले देखिए कॉन्ग्रुएंसी, वहां पे हम लोगों ने इसको प्रूव कर दिया। तो ये रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग याद रखिएगा। अब देखिए फ्रेंड्स हम लोग एल्टीट्यूड है ना, एल्टीट्यूड का साइड के बीच में हम लोग कुछ रिलेशन एस्टैब्लिश करना चाहते हैं, तो इसको हम लोग कैसे करेंगे। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए, हम लोग मिटाते हैं इसको है ना। तो देखिए एल्टीट्यूड का साइड के साथ हम लोग रिलेशनशिप कैसे एस्टैब्लिश करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स आपका जो एरिया होता है ट्रायंगल का एरिया क्या होता था आपका, ट्रायंगल का एरिया को अगर हम लोग ट्रायंगल से डिनोट करते हैं तो क्या लिखते थे हाफ ऑफ बेस इंटू
एल्टीट्यूड है ना परपेंडिकुलर। तो देखिए यहाँ पे कितना था, हाफ ए इंटू H1 हो सकता है। इसको ऐसे लिख सकते हैं, यानी कि H1 को आप ऐसे भी लिख सकते हो 2 इंटू ट्राइंगल बाई ए। सिमिलरली देखिए ट्राइंगल का क्या हो सकता है, हाफ ऑफ बी। अगर इस बेस को इसको अगर हम माने बेस, ये बी है ना, ये सी है, अगर हम लोग बी को बेस माने तो इसके लिए परपेंडिकुलर क्या होगा आपका, ये H1 है, ये H2 है, ये आपका H3 है, ठीक। हाफ बी इंटू H2 है ना, यही तो होता है ना। H2 इसका तो यहाँ से क्या आपका रिजल्ट आएगा 2 इंटू ट्राइंगल बाई बी। सिमिलरली हम लोग क्या प्रूव कर सकते हैं, अगर हम लोग इसको मान ले बेस, ए बी को बेस माने तो H3 इसके टू क्या लिखेंगे 2 इंटू ट्राइंगल बाई बी, ठीक है। अब हम लोग इसको रेशियो के टर्म में लिखना चाहे ना कि H1 H2 H3 का रेशियो क्या होगा, तो देखिए H1 इक्वल टू कितना आपका 2 इंटू ट्राइंगल बाई ए, H2 इक्वल टू कितना 2 इंटू ट्राइंगल बाई बी, H3 इक्वल टू कितना 2 इंटू ट्राइंगल बाई सी, है ना। यानी कि H1 H2 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 H3 हो। अगर इसको रेशियो का लिखेंगे तो क्या लिखेंगे 1 बाई ए H2 1 बाई बी H2 1 बाई सी, है ना। ये आपका एल्टीट्यूड्स का रेशियो आपका ये होगा। इस तरीके से फ्रेंड्स हम लोग किसी भी ट्रायंगल में एल्टीट्यूड का रेशियो को हम लोग ऐसे निकाल सकते हैं, है ना। तो देखिए फ्रेंड्स हम लोग यहाँ से एक और बहुत अच्छा रिजल्ट कंक्लूड करने का कोशिश करते हैं। तो देखिए एक तो रिजल्ट आपका हो गया H1 इक्वल टू 2 इंटू ट्राइंगल बाई ए, है ना। इसको आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ए इक्वल टू आप क्या लिखेंगे 2 इंटू ट्राइंगल बाई H1 लिख सकते हैं ना। इसी तरह से यहाँ पे बी इक्वल टू क्या लिखेंगे आप 2 इंटू ट्राइंगल बाई H2, सी इक्वल टू आप क्या लिखेंगे 2 इंटू ट्राइंगल बाई H3। तो यहां से आप लोग ये भी लिख सकते हैं आप ए इज टू बी इज टू सी, जो साइड का रेशियो है वो क्या होगा 1 बाई H1 इज टू 1 बाई H2 इज टू 1 बाई H3। इसको हम ये भी लिख सकते हैं, या इसको क्रॉस में मल्टीप्लाई करते तो सेम ही आता है ना, इसको उल्टा कर देते तो ऐसे भी हम लोग सोच सकते हैं। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पे अगर आपके पास अगर किसी भी ट्राइंगल में देखिए हम लोग को 2 साइड दे देता था और तीसरा साइड का हम लोग को रेंज पता करना होता तो हम लोग क्या करते थे, मॉड ऑफ ए माइनस बी से बड़ा तीसरा साइड होगा और लेस देन कितना होगा ए प्लस बी से, ये करते थे। सी क्या होता था, मॉड ऑफ ए माइनस बी से बड़ा होता था और लेस देन ए प्लस बी होता था। अगर हमारे पास 3 एल्टीट्यूड्स दिया होगा ना, अगर हमारे पास H1 H2 गिवन तो हमसे पूछा जा रहा है कि रेंज ऑफ H3, हाँ, 2 एल्टीट्यूड दिया हुआ है और तीसरा एल्टीट्यूड का रेंज के बारे में पूछा जा रहा है, तो इसको हम लोग कैसे सोचेंगे। तो फिर देखिए हम लोग इसको थोड़ा सा मिटाते हैं ना, उसके बाद आपको बताते हैं कि हम लोग इसको आप इस अप्रोच को कैसे सोचेंगे। तो फिर देखिए यहाँ पे क्या था हम लोग का, सिंपल था, ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी जो है उसी को हम लोग पकड़ के चलेंगे। देखिए ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी क्या कहता है, मॉड ऑफ ए माइनस बी से बड़ा होता है सी लेस देन, देखिए तो क्या ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी क्या आपका कहता है, मॉड ऑफ ए माइनस बी से बड़ा होता है सी और लेस देन कितना होता है ए प्लस बी का, ठीक है। अब देखिए ए को हम लोग क्या लिखते थे फ्रेंड्स, ए को यही लिखते थे ना 2 इंटू ट्रायंगल बाई H1 है, बी को क्या लिखते थे 2 इंटू ट्रायंगल बाई H2, इसका मॉड होगा जो लेस देन होगा। देखिए सी को क्या लिखते थे 2 इंटू ट्रायंगल बाई H3 है ना, ये लेस देन होगा कितना से 2 इंटू ट्रायंगल बाई H1 प्लस 2 इंटू ट्रायंगल बाई H2। अब देखिए 2 इंटू ट्रायंगल तो सारे में कॉमन है ना, इसको ऐसे लिखिए 2 ट्रायंगल लिख लीजिए 1 बाई H1 माइनस 1 बाई H2 लेस देन कितना होगा 2 इंटू ट्रायंगल 1 बाई H1 प्लस 1 बाई H2। अब देखिए ट्रायंगल है ना, 2 इंटू ट्रायंगल क्या है, पॉजिटिव क्वांटिटी है ना, एरिया तो हमेशा पॉजिटिव होगा। तो अगर इसको हम लोग हटा दें तभी तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, इसको आप लोग ऐसे कर लीजिए H2 माइनस H1 बाई H1 इंटू H2 का मॉड से बड़ा होगा क्या आपका 1 बाई H3 लेस देन कितना होगा
H1 प्लस H2 अपॉन H1 इंटू H2, H1 इंटू H2, H2 माइनस H1 बाई H1 इंटू H2 से बड़ा होगा और बाई H3 लेस देन कितना होगा H1 प्लस H2 अपॉन H1 इंटू H2। देखिए 1 बाई H है ना, जैसे ही इसको हम लोग अपोजिट उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका H1 इंटू H2 अपॉन H2 माइनस H1। देखिए जैसे उल्टा करेंगे तो हमारा साइन उल्टा हो जाएगा, ठीक है। देखिए जो साइन है आपका, जो ग्रेटर का साइन है वो लेस देन का साइन में आ जाएगा, जो लेस देन का होगा तो यहां से आप लोग क्या लिख सकते हैं H1 इंटू H2 अपॉन H1 प्लस H2, ठीक है। तो हम लोग यहां से क्या कंक्लूड कर पा रहे हैं फ्रेंड्स, देखिए हम लोग ये कंक्लूड कर पा रहे हैं H1 इंटू H2 भाई H1 प्लस H2 से आपका H3 बड़ा होगा और लेस देन कितना होगा H1 H2 H2 माइनस H1 का मॉड से। अगर हम लोग ये रिजल्ट को अप्लाई करेंगे तो हमारे पास अगर दो एल्टीट्यूड दिया हुआ है, दो अगर एल्टीट्यूड दिया हो तो हम लोग तीसरा एल्टीट्यूड को हम लोग इस तरीके से निकाल सकते हैं। ये हमारा राइट अप्रोच होगा। तो इस तरीके से आप लोग इसको नोट कीजिए या स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि जो ट्रायंगल का एरिया होता है और एल्टीट्यूड का रिलेशन होता है ना, उसको हम लोग कैसे डिराइव करेंगे या उसके बारे में हम लोग कैसे सोचेंगे। तो फ्रेंड्स आइए अब हम लोग ट्रायंगल का एरिया और जो ट्रायंगल्स के एल्टीट्यूड्स है उसके बीच में हम लोग रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करने का कोशिश करते हैं। तो फिर देखिए ट्रायंगल का एरिया क्या होता था आपका, ट्रायंगल का जो जनरल एरिया होता था आप क्या लगाते थे, हीरोज फॉर्मूला लगाते, क्या लिखते थे, एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी होता था ना, ये होता ना एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी का अंडर रूट होता है। तो देखिए यहाँ पे एस क्या होता था आपका, सेमी पेरीमीटर होता था। एस इसको क्या लिखते थे, ए प्लस बी प्लस सी वाई टू। देखिए यहाँ पे आप जैसे ही एल्टीट्यूड की बातें कर रहे थे, ये आप कर रहे थे ना, ये S1 था, ये आपका S2 था, ये बी सी, ये आपका S3 था। तो क्या लिखते थे यहाँ पे, देखिए ये इक्वल टू आपका क्या होता था 2 इंटू ट्रायंगल बाई H1, ठीक है। बी इक्वल टू क्या होता था 2 इंटू ट्रायंगल बाई H2, है ना। सी इक्वल टू क्या लिखते थे 2 इंटू ट्रायंगल बाई H3, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी आपका क्या हो रहा था 2 इंटू ट्रायंगल आप कॉमन ले लीजिए, या फिर ऐसे लिखिए 2 इंटू ट्रायंगल बाई H1 प्लस 2 इंटू ट्रायंगल बाई H2 प्लस 2 इंटू ट्रायंगल बाई H3, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी वाई टू को आप क्या लिखेंगे ट्रायंगल बाई H1 प्लस ट्रायंगल बाई H2 प्लस ट्रायंगल बाई H3, है ना। यही आपका क्या है, ए प्लस बी प्लस सी को आपका लिखते हैं सेमी पेरीमीटर, ये आपका ये आ गया, ठीक है। तो यहां से देखिए एच माइनस से आप क्या लिखेंगे, एस का वैल्यू कितना आपका ट्रायंगल बाई H1 प्लस ट्रायंगल बाई H2 प्लस ट्रायंगल बाई H3 माइनस 2 इंटू ट्रायंगल बाई H1, है ना। इसको आप क्या लिखेंगे कैलकुलेट करके, माइनस ट्रायंगल बाई H1 प्लस ट्रायंगल बाई H2 प्लस ट्रायंगल बाई H3, है ना। ये आपका क्या हो गया एच माइनस से। तो इसी तरह से एच माइनस भी आप क्या लिखेंगे, सिमेट्रिकली देखेंगे तो ट्रायंगल बाई H1 माइनस ट्रायंगल बाई H2 प्लस ट्रायंगल बाई H3, है ना। सिमिलरली एच माइनस सी का वैल्यू आप क्या लिखेंगे, तो एच माइनस सी का वैल्यू आपका क्या आ गया यहाँ से माइनस ट्रायंगल बाई H3 प्लस ट्रायंगल बाई H2 प्लस ट्रायंगल बाई H1, ये हो जाएगा ना एच माइनस सी। तो देखिए एस का वैल्यू ये है, ये एस माइनस सी का वैल्यू है, एस माइनस बी का वैल्यू है, एस माइनस सी का वैल्यू है। तो यहाँ से हम लोग पुट कर देते हैं। तो देखिए यहाँ से हम लोग देखिए ट्रायंगल इसके लिए क्या लिखेंगे अंडर रूट ऑफ, इसको क्या लिख सकता है ट्रायंगल बाई H1 प्लस H2 प्लस H3 प्लस H3, इसको हम लोग एक बार पूरा ही लिखते हैं ट्रायंगल बाई H1 प्लस ट्रायंगल बाई H2 प्लस ट्रायंगल बाई H3, है। इस माइनस से क्या हो गया आपका माइनस ट्रायंगल बाई H1 प्लस ट्रायंगल बाई H2 प्लस ट्रायंगल बाई H3, है ना। सिमिलरली इसको आगे बढ़ाते जाएंगे, फिर क्या हो जाएगा ट्रायंगल बाई H1 माइनस ट्रायंगल बाई
H2 प्लस ट्रायंगल बाई H3। अगेन क्या होगा, ट्रायंगल बाई H1 प्लस ट्रायंगल बाई H2 माइनस ट्रायंगल बाई आपका H3 होगा। अब देखिए सारे में ट्रायंगल्स है ना, तो ट्रायंगल 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 है ना, तो कितना होगा आपका, ट्रायंगल इज इक्वल टू अंडर रूट कितना हो जाएगा आपका, ट्रायंगल पे पावर 4 1/H1 प्लस 1/H2 प्लस 1/H3 है ना, इंटू माइनस 1/H1 प्लस 1/H2 प्लस 1/H3 इंटू 1/H1 माइनस 1/H2 प्लस 1/H3 इंटू 1/H1 प्लस 1/H2 माइनस 1/H3। ये हो गया। अब देखिए ट्रायंगल का 400 के रूट में, अगर इसको अगर यहां से ले जाए तो इसको क्या लिखेंगे, ट्रायंगल बाई ट्रायंगल का स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/ट्रायंगल है ना, इसका टू आप क्या लिखेंगे यहां से 1/ट्रायंगल, इसका टू आपका क्या हो जाएगा 1/H1 प्लस 1/H2 प्लस 1/H3 इंटू माइनस 1/H1 प्लस माइनस 1/H2 प्लस 1/H3 इंटू 1/H1 प्लस 1/H2 माइनस 1/H3 है। इस तरीके से हम लोग इसको सोच सकते हैं। ये आपका एक स्टैंडर्ड रिजल्ट होगा, इसको आप लोग याद भी रख सकते हैं, या फिर आपके ध्यान में होगा तो आप लोग इसको खुद ब खुद जनरलाइज कर सकते हैं और ये याद कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स इसको आप लोग नोट कर लीजिए। इसके बाद हम लोग कुछ और आगे रिजल्ट देखते हैं कि ट्रायंगल का कुछ और जो ऑर्थो सेंटर से है उस पर जो एंगल होता है, जो आपके वर्टेक्सेस पे जो एंगल होता है ना, उसका क्या रिलेशन होता है उसको हम लोग देखेंगे। तो फ्रेंड्स आइए हम लोग देखते हैं कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट होता है ना, उसको हम लोग कैसे प्रूफ करेंगे। देखिए यहाँ पे ये दिया हुआ कि आपके पास एबीसी एक अगर ट्रायंगल है और उसका जो आपका ये बोल सकते हैं जो एल्टीट्यूड्स है, सारे एल्टीट्यूड्स इसका कितना एडी है, बी और सी, तीन एल्टीट्यूड्स है तीन साइड से, तो है ना, ये तीनों एल्टीट्यूड्स पॉइंट एच पे एक दूसरे को कट कर रहा है। तो हम लोग को ये यहाँ पे पता करना है कि जो एंगल बी एच सी है इसका टू 180 डिग्री माइनस एंगल ए होता है ना। ये आपको ये पूछा जाता है कि एंगल बी एच सी का वैल्यू क्या होता है, तो हम लोग इसको निकालेंगे तो आएगा ये 180 डिग्री माइनस एंगल है। देखिए बी एच सी इसके सामने का एंगल ए है, इसको हम लोग ऐसे भी याद कर सकते हैं, या फिर बी एच सी है। देखिए कितना कोई किस किस से बना है, बी और सी से, यानी कि एंगल बी प्लस सी 180 डिग्री माइनस एंगल ए को क्या लिख सकते हैं आप, एंगल बी प्लस सी लिख सकते हैं, क्योंकि क्या होता है आपका एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इसका कितना होता था 180 डिग्री होता है किसी भी ट्रायंगल में। तो आपको एंगल बी प्लस एंगल सी इसका आपको क्या लिख सकते हैं यहाँ से 180 डिग्री माइनस एंगल ए। सिमिलरली एंगल ए प्लस बी अगर लिखना हो तो क्या लिखेंगे 180 डिग्री माइनस एंगल सी। एंगल आपको ए प्लस बी लिखना होगा तो क्या लिखेंगे 180 डिग्री माइनस एंगल सी। तो इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। तो फ्रेंड देखिए हम लोग इसको कैसे सोचेंगे, तो देखिए अगर हम लोग एक क्वाड्रिलेटरल की हम लोग बात करें ए ई एच एफ की, देखिए क्वाड्रिलेटरल ए ई एच एफ में देखिए ये कितना है आपका 90 डिग्री, ये आपका 90 डिग्री, अगर ये एंगल आपका ए, अगर इस एंगल को हम लोग ए मानते हैं तो ये आपका कितना हो जाएगा ऑटोमेटिक हो जाएगा 180 डिग्री माइनस ए। आइए देखिए ये एंगल आपका और ये एंगल क्या है आपका शीर्षाभिमुख कोण, यानी कि वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो ये जो इस एंगल का जितना वैल्यू होगा वही इस एंगल का वैल्यू होगा ना, होगा कि नहीं। देखिए क्वाड्रिलेटरल में चारों एंगल के सामने कितना आता है 90 डिग्री, देखिए एंगल ए के बदले क्या लिखेंगे एंगल ए हो गया, ठीक है, प्लस एंगल ई के बदले आप क्या लिखेंगे 90 डिग्री लिखेंगे, प्लस एंगल एच को हम लोग एंगल ए एंगल इसको हम लोग अभी x डिग्री मान लेते हैं, ठीक है, प्लस 90 डिग्री इसका टू आपके लिखते थे 360 डिग्री लिखते थे ना। तो इसका मतलब आपका क्या हो जाएगा x डिग्री इसका टू कितना हो जाएगा आपको 180 डिग्री माइनस एंगल। या दूसरा तरीका ये है, देखिए आपका जो दो एंगल्स है आमने सामने का उसका सम कितना 180 डिग्री है, तो जो ये आमने सामने का जो एंगल है इसका सम भी आपका कितना हो जाएगा 180 डिग्री तो होगा ना।
तो इसको मतलब क्या कर सकते हैं, देखिए हमारे पास अगर किसी भी क्वाड्रिलेटरल में इस टाइप का हो, जिसका जो आमने सामने का जो एंगल्स है उसका जो सम हो 180, जैसे इसको हम लोग मान लें x y z और w। अगर x प्लस जेड इसका टू 180 है और y प्लस w आपका 180 डिग्री है, तो इसको हम लोग साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल भी बोलते हैं ना, इसको हम लोग इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, ये आपका एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बनाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग इसको सीखने का प्रयास करते हैं। तो देखिए इस यहां से हम लोग क्या बोल सकते हैं, ये आपका है जो एक, देखिए आपका एक, ये आपका साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बनता है। ठीक, तो एक तरीका तो फ्रेंड्स हुआ कि हम लोग इसको एंगल बीएससी को ऐसे निकाल सकते हैं। तो फ्रेंड देखिए हम लोग इसी अप्रोच से ना रिमेनिंग एंगल आपका एंगल एएससी और एंगल एएचबी को भी इस तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं कि एंगल एएससी का वैल्यू 180 डिग्री माइनस एंगल बी होगा या एंगल ए प्लस सी होगा, और सिमिलरली एंगल एएचबी का जो वैल्यू होगा जो 180 डिग्री माइनस एंगल सी होगा या एंगल ए प्लस एंगल बी होगा। तो इस अप्रोच से हम लोग आपको सीख सकते हैं कि हम लोग इस तरीके से इसको सीख सकते हैं। यहाँ पे क्या कर रहे थे, देखिए ये दो एंगल कितना सम हो गया, कितना 180, तो रिमेनिंग दो एंगल उसका सम कितना होगा 180, यानी कि अगर एंगल ये एंगल ए है तो कितना हो जाएगा 180 माइनस ए, यानी कि आपका ये एंगल भी कितना हो गया 180 डिग्री, 80 डिग्री माइनस ये डिग्री है ना, तो क्या हो गया वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो इस तरीके से हम लोग इसको सोच सकते हैं। देखिए फ्रेंड दूसरा तरीका ये है, देखिए ये क्या है, इसका हम लोग ऐसे सोचें, देखिए एडी आपका परपेंडिकुलर है, सी एफ परपेंडिकुलर है, बी ए परपेंडिकुलर है। तो अगर हम लोग देखिए इस ट्रायंगल की बातें करें, देखिए आप लोग हम लोग इस ट्रायंगल की बातें करें तो देखिए ये एंगल 90 डिग्री है, ये एंगल सी है ना, ये एंगल 90 डिग्री है, एंगल सी है, तो ये एंगल आपका कितना हो जाएगा 90 डिग्री माइनस सी हो जाएगा ना, क्योंकि तीनों एंगल का सम कितना होता है 180। अब देखिए अब हम लोग इस ट्रायंगल की बातें करें, और इस एंगल की बातें करें, देखिए ये एंगल कितना आपका 90 है, ये एंगल बी है, तो ये एंगल को हम लोग क्या लिखेंगे 90 डिग्री माइनस बी डी, है ना। देखिए सिमिलरली अगर हम लोग इस ट्रायंगल की बातें करें, ट्रायंगल ए एफ सी की बातें करें, जहाँ हम लोग ट्रायंगल ए एफ सी की बातें करें, ट्रायंगल ए एफ सी की बातें करेंगे तो क्या होगा आपका, देखिए ट्रायंगल ए एफ सी की बातें हम लोग करेंगे, ये आपका 90 डिग्री ए है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा आपका 90 डिग्री माइनस एंगल ए, है ना। हम लोग को सीखना हर तरीका से कि हम लोग कैसे क्या क्या अप्रोच लगा सकते हैं। तो देखिए ये आपका 90 डिग्री माइनस है, देखिए यहाँ से अगर इसको देखेंगे इस ट्रायंगल की ए एफ बी की बातें करेंगे तो ये भी आपका हो जाएगा आपका 90 डिग्री माइनस ए डिग्री, है ना। अब यहाँ से देखिए अगर हम लोग इसकी बातें करें, ट्रायंगल ए बी डी की बातें करें तो ये 90 ये बी है, तो ये एंगल आपका कितना हो जाएगा 90 डिग्री माइनस बी। देखिए अगर हम ट्रायंगल ए डी सी की बातें करें तो ये 90 ए सी है, तो इसको आप लोग कितना ले सकते हैं 90 डिग्री माइनस सी। तो फ्रेंड देखिए अगर हम लोग अब इस ट्रायंगल की बातें करें, हम लोग को ये एंगल पता करना था, ये आपका कितना है 90 डिग्री माइनस सी है, ये कितना है आपका 90 डिग्री माइनस सी है। अगर इसको हम लोग x डिग्री माने तो आपको क्या लिखेंगे x डिग्री प्लस 90 डिग्री माइनस बी प्लस 90 डिग्री माइनस सी इक्वल टू 180, 180 से क्या 90 कैंसिल हो गया, यानी कि x डिग्री इक्वल टू क्या लिखेंगे b प्लस सी। अब b प्लस सी को आप क्या लिख सकते हैं 180 माइनस, हाँ इसको हम लोग ऐसे भी सोच सकते हैं। तो हर तरीका से आपको सोच के रखना कि कैसे आप जितना डायमेंशन में सोचेंगे प्रॉब्लम बनाने में आपको उतना ही फायदा होगा। तो फ्रेंड्स इस सबको आप नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद हम लोग कुछ आगे इंपॉर्टेंट रिजल्ट है उसको डिस्कस करते हैं। तो फ्रेंड आइए हम लोग देखते हैं यहाँ पे एक और ही बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जिसको कि आप लोग को जब एग्जाम में कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जब क्वेश्चन में जब प्रॉब्लम में पूछा जाएगा तो इस रिजल्ट को आप लोग डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। इस रिजल्ट के बारे में हम लोग सोचते कैसे हैं, देखिए हमारे पास एबीसी एक ट्रायंगल है जिसमें कि आपका एडी है, बी और सी एफ आपका है एल्टीट्यूड्स है जो कि पॉइंट एच पे आपस में कट करते हैं, यानी कि एडी बी और सी एफ आपस में पॉइंट एच पे कट करता है। हाँ तो यहाँ से हम लोग को ये प्रूफ करना कि एच इंटू एच डी, देखिए ए एच इंटू एच डी इजकल टू बी एच इंटू एच सी
इक्वल टू सी एच इंटू सी एफ। तो इसको हम लोग सोचेंगे कैसे। तो फिर देखिए, अगर हम लोग इस ट्रायंगल की बातें करें, हम लोग ट्रायंगल ए एच ई है ना, हम लोग ट्रायंगल इस ट्रायंगल की बातें करें, ये ट्रायंगल हो गया और आपका ये ट्रायंगल हो गया। हम लोग एच को यहाँ पे प्लॉट लेते हैं। देखिए ये एंगल है और ये एंगल आपका क्या है, आपका शीर्षाभिमुख कोण है, यानी कि वर्टिकली अपोजिट एंगल है। अगर एक को अगर हम लोग अल्फा मानते हैं तो ये भी ऑटोमेटिक अल्फा हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये एंगल आपका 90 डिग्री है और ये एंगल 90 डिग्री है ना। तो ट्रायंगल क्या देख रहे हैं आप, ट्रायंगल अगर इसको हम वैसे जूम करें तो अगर देखिए अल्फा है, ये 90 है, तो तीसरा एंगल तो ऑटोमेटिक बराबर होगा ना। किसी भी ट्रायंगल में दो एंगल आपको पता है 90 और अल्फा है, तो तीसरा आपको ऐसे भी लिख सकते हैं आप 90 माइनस अल्फा लिख लीजिए या बीटा लिख लीजिए। ये आपका कितना हो जाएगा 90 माइनस अल्फा डिग्री हो जाएगा। अब देखिए तीन ट्रायंगल्स है, दो ट्रायंगल्स हमारे पास, तो इसको हम लोग कॉन्ग्रुएंसी कैसे लगाते हैं। तब देखिए दोनों ट्रायंगल तो आपका कॉन्ग्रुएंट हो गया, तो हम लोग इसका रिजल्ट को सीधा सीधा भी बिल्कुल लिख सकते हैं। देखिए अल्फा के सामने यहाँ पे क्या है आपका, अल्फा के सामने क्या है, यहाँ पे क्या है आपका, देखिए अल्फा के सामने आपका क्या है, अल्फा के सामने ए ही है, ठीक है ना, और यहाँ पे अल्फा के सामने बी डी है। चलिए एक बार हम लोग कॉन्ग्रुएंसी लिख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे लिख सकते हैं 90 माइनस अल्फा, अल्फा और 90 लिखते हैं, तो क्या लिख सकते हैं ए एच ई है ना, ट्रायंगल ए एच ई है ना, कॉन्ग्रुएंट है किसके, ट्रायंगल देखिए 90 माइनस अल्फा, अल्फा 90 यानी कि ट्रायंगल बी एच डी के। अगर हम लोग इसको तो सिमेट्रिकल मैनर में लिख लिया, तब हम लोग को तो कुछ लिखना भी नहीं चाहेंगे, तो हम लोग बस इसी को रिपीट करते जाएंगे। तो देखिए एक बार ट्रायंगल दोनों अगर सिमिलर हो गया, ट्रायंगल ए एच ई और ट्रायंगल बी एच डी आपका सिमिलर हो गया किससे, एंगल 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 से क्या हो गया आपका सिमिलर हो गया, सिमिलर हो गया तो इनका क्या हो जाएगा, जो आपका साइड्स का रेशियो है वो भी आपका इक्वल होगा। तो साइड्स का रेशियो तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका ए एच अपॉन, ऐसे भी लिख सकते हैं ए एच अपॉन बी एच इक्वल टू ए ई अपॉन बी डी इक्वल टू आप क्या लिख सकते हैं एच ई अपॉन एच डी। ये हो गया आपका। अब तो देखिए यहां से क्या कंक्लूजन, अगर इन दोनों रिजल्ट को हम लोग देखें तो क्या लिखेंगे, यहां से इन दोनों को साथ में रखें तो क्या लिखेंगे ए एच इंटू एच डी इक्वल टू क्या लिखेंगे बी एच इंटू एच, है ना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ए एच इंटू एच डी डी इक्वल टू बी एच इंटू डी। तो फिर इसी तरीके से हम लोग दूसरे रिजल्ट को भी प्रूफ कर सकते हैं। हाँ, अभी तो हम लोगों ने इस ट्रायंगल को देखा और इस ट्रायंगल को देखा, अब हम लोग इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल को सिमिलर करके देखेंगे, है ना। इसके बाद हम लोग इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल को सिमिलर करके देखेंगे, तो आपको एक दूसरा रिजल्ट मिलेगा। उसके बाद हम लोग इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल को सिमिलर करके देखेंगे, तो आपका जो ऑटोमेटिक जो तीनों रिजल्ट है आपका वो डिराइव हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग आप सोच सकते हैं, है ना। अभी हम लोगों ने इसको सिमिलर किया है, अगेन हम लोग इसको और इसको सिमिलर करेंगे दो ट्रायंगल को, तो हम लोग को दूसरा रिजल्ट मिलेगा और अल्टीमेटली तीनों रिजल्ट आ जाएगा, तो उसको कंबाइन कर देंगे तो हमारा जो ये रिजल्ट है ये आपका फाइंड हो जाएगा। तो ये अप्रोच होगा हमारा सीखने का। अब देखिए यहाँ पे एक चीज और हम लोग सीख सकते हैं। देखिए इसके जो आमने सामने का है अपोजिट है एंगल, इसका सम कितना 180 डिग्री है, इसका भी कितना सम है 180 डिग्री है। तो ये चारों पॉइंट से हम लोग मिला करके आप साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल को ड्रॉ कर सकते हैं। ये आपका एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग सोचेंगे। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के बारे में हम लोग बताए थे आपको। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल वो क्वाड्रिलेटरल होता है जिसका जो आमने सामने का अपोजिट एंगल का सम होता है वो 180 डिग्री होता है। तो फ्रेंड्स इस अप्रोच से हम लोग इसको भी प्रूव कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स इसको नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम लोग इसको मिटाते हैं और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट आपको डिराइव करके बताते हैं कि वो देखिए कितना बढ़िया रिजल्ट होगा आपका। जैसे अज्यूम कर दीजिए कि हमारे पास एक ट्राइंगल है, देखिए हमारे पास कोई एक ट्राइंगल है, आपके पास एक ट्राइंगल है आपका ए बी सी, ठीक है ना। देखिए ये बोल रहा है आपका जो कि एच है जो कुछ इस प्रकार से आपका ऑर्थो सेंटर है, ठीक है, ऑर्थो सेंटर है। और देखिए यहाँ पर ये आपको बोला जा रहा है ओ है
सर्कम सेंटर, एच आपका ऑर्थो सेंटर है, वो है आपका जो सर्कम सेंटर है। देखिए ऑर्थो सेंटर है, तो देखिए तो यहाँ पे हम लोग को ये प्रूफ करने के लिए बोला जा रहा है, ये आपको पता होना चाहिए। अगर ये है तो ये एंगल है ना इजिकल टू ये एंगल होता है ना। अगर ये थीटा तो ये भी थीटा होगा, यानी कि आपको ऐसे लिख सकते हैं एंगल ओ ए ई ओ ए सी इजिकल टू एंगल एच ए बी, ठीक है ना। एंगल ओ ए सी इजिकल टू एंगल एच ए बी होता है। इसको हम लोग कैसे प्रूव करें? देखिए ये आपका क्या है, ऑर्थो सेंटर है ना, इसको हम लोग एक्सटेंड करेंगे तो क्या होगा, ये इस साइड पे क्या होगा, ये परपेंडिकुलर होगा ना। ऑर्थो सेंटर आपका बनता कैसे था, एंगल लेते हैं, ये तीनों परपेंडिकुलर होते थे। तो देखिए ये अगर ऑर्थो सेंटर है तो इसको हम लोग एक्सटेंड करें तो क्या होगा, इस पे परपेंडिकुलर ही तो होगा ना। तो यहाँ पर ये परपेंडिकुलर, तो अगर हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कि ये एंगल आपका थीटा है, ये 90 है, तो आपका ये एंगल आपका कितना हो जाएगा, आपका 90 डिग्री माइनस थीटा हो जाएगा ना। ट्रायंगल एक्स स्क्वायर डी मान लेते हैं, डी पे कट कर देखिए, तो ये एंगल आपका कितना हो जाएगा, 90 डिग्री माइनस थीटा हो जाएगा। अब देखिए ये सर्कम सेंटर है, ठीक है। अगर ये सर्कम सेंटर है तो अगर इसके हम लोग इसका सारे वर्टाइसेस इसका डिस्टेंस क्या होगा, इक्वल होगा ना। सारे वर्टाइसेस इसका डिस्टेंस आपका इक्वल होगा। अब अगर हम लोग इस ट्रायंगल ओ ए सी की बात करें, ट्रायंगल ओ ए सी की बात करें तो क्या होगा आपका, यहाँ पे देखिए ओ ए इक्वल टू ओ सी, ओ ए इक्वल टू ओ सी हो जाएगा, है ना। ये आपका जो टोटल एंगल है ना, ये इसको हम लोग अभी नहीं लेते, इससे कोई खास मतलब नहीं, तो हम लोग इसी को अज्यूम करते हैं। दो साइड दो वर्टाइसेस को मिलाते हैं तो ओ ए इक्वल टू ओ सी हो गया, ओ ए इक्वल टू ओ सी है, इसको हम लोग मान लेते हैं, अज्यूम करना है कि रेडियस आर है। तो देखिए ओ ए के सामने कौन सा एंगल है, ये एंगल है, ठीक है। इसको अगर अल्फा होगा तो उसी के सामने वाला एंगल होगा, इसको भी हम लोग अल्फा बोल सकते हैं, है ना, ठीक है। अगर इसको हम लोग अल्फा बोल रहे हैं क्योंकि बराबर भुजा के सामने का कोण बराबर, ये अल्फा ये अल्फा, तब इस एंगल की बात करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, इस एंगल ओ ए 180 डिग्री माइनस 2 अल्फा, ठीक है ना। अब देखिए हम लोगों ने पढ़ा था ना एक रिजल्ट, सर्कम सेंटर जब पढ़ रहे तो वहां पे ये रिजल्ट देखे थे ना, याद कीजिएगा। एक ये ट्रायंगल होता था, है इसके तीनों वर्टाइसेस से मिला को ज्वाइन करके एक सर्किल प्लॉट करते थे, तो क्या होता था, देखिए जो सेंटर पर बना हुआ एंगल होता था ए बी सी, है ना, इसको हम लोग ओ मानते हैं। तो क्या सेंटर पर जो एंगल होता था, अगर ये एंगल ए का वैल्यू ए था तो ये एंगल कितना बराबर था, 2 डिग्री था। ये प्रूफ किए थे ना हम लोग, ध्यान कीजिए थोड़ा सा पहले वाला। तो क्या होता है, वृत्त के केंद्र पर जो कोण बना होता है, जो परिधि पर के कोण का दुगुना होता है। तो देखिए अगर ये 180 डिग्री माइनस 2 अल्फा है, अगर ये सर्कम सेंटर है तो इसको तीनों को मिलाकर के अगर हम लोग एक सर्किल भी ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए अगर ये 180 माइनस 2 अल्फा है तो ये एंगल कितना हो जाएगा आपका, 180 माइनस 2 अल्फा बाई 2, हाँ इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 90 डिग्री माइनस अल्फा। देखिए सर्कम सेंटर अगर इसको ओ को मान रहे थे तो ये रिजल्ट क्या रहा है, 90 डिग्री माइनस अल्फा आ रहा है ना, अगर ये अल्फा है। देखिए अगर इसको ऑर्थो सेंटर मान रहे हैं तो ये एंगल कितना आ रहा है, 90 माइनस थीटा, इक्वल टू कितना आ रहा है आपका 90 डिग्री माइनस थीटा। देखिए थीटा से 90 से 90 कट गया, इसका मतलब क्या होगा आपका थीटा इक्वल टू अल्फा, हो गया ना प्रूफ। तो हम लोग थीटा इक्वल टू अल्फा हो गया, थीटा का वैल्यू कितना है, एंगल डी ए बी इक्वल टू एंगल ओ ए सी। तो फिर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसका एप्लीकेशन आपको प्रॉब्लम में बहुत बार मिलेगा, तो इसको भी आप लोग बहुत अच्छे तरीके से दिमाग में रखिएगा और याद रखिएगा। तो फ्रेंड्स आइए हम लोग अब कुछ और रिजल्ट को देख लेते हैं ना, कि किसी भी ट्रायंगल, जैसे कि आपको बोला जाता है ना एक्यूट एंगल ट्रायंगल है या ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है या आपका राइट एंगल ट्रायंगल है ना, उसका ऑर्थो सेंटर या सर्कम सेंटर से वो कहाँ पे बनेगा, है ना। हम लोग सर्कम सेंटर में भी जिक्र नहीं करते, चलिए आज हम लोग उसको भी जिक्र करते हैं कि किसी भी ट्रायंगल में आपका ऑर्थो सेंटर सर्कम सेंटर है, उसका पोजीशन क्या होगा, ये तो हम लोग कम से कम पता होना चाहिए। तो देखिए हमारे पास अगर एक्यूट एंगल ट्रायंगल है, एक्यूट एंगल ट्रायंगल है, एक्यूट एंगल ट्रायंगल है, तो देखिए हम लोग अभी ऑर्थो सेंटर के बारे में बात कर रहे हैं।
ये परपेंडिकुलर है, ये भी आपका परपेंडिकुलर था, है ना, एल्टीट्यूड था ए बी, ए डी बी सी, अब क्या था, एल्टीट्यूड था ना अपोजिट साइड पे। तो क्या हो रहा था, अगर आपका एक्यूट एंगल ट्रायंगल होगा ऑर्थो सेंटर कहां होगा, इनसाइड में ट्रायंगल होगा ना, ट्रायंगल के अंदर कहीं होगा, इनसाइड में होगा, ठीक है। अब देखिए अगर हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल है, अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो देखिए ए बी सी है, तो यहां पे ऑर्थो सेंटर आपका कहां पे बनेगा, देखिए अगर इस वर्टेक्स से हम इस साइड पे परपेंडिकुलर डालें तो यही तो होगा ना, ये परपेंडिकुलर, देखिए इस अब इस साइड वर्टेक्स से इस साइड पे परपेंडिकुलर डालें तो यही तो परपेंडिकुलर यही होगा ना। और देखिए यहां से अगर इस पे परपेंडिकुलर डालें तो कुछ ऐसा हो, तो ये तीनों आपस में कहां पे कट कर रहा है, वैसा वर्टेक्स पे कट कर रहा है जो कि 90 डिग्री बनाता है। तो यहाँ पे ये आपका ऑर्थो सेंटर ये हो जाएगा ना, वर्टेक्स बी आपका क्या हो जाएगा, ऑर्थो सेंटर है ना, या फिर वैसे वर्टेक्स जहां पे 90 डिग्री बन रहा है ना वो आपका ऑर्थो सेंटर होगा। ये आपका हो गया राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में बात कर। अब देखिए हम लोग इसको मिटा देते हैं, है ना, इसके बाद देखिए हम लोग देखते हैं ऑब्टूज एंगल ट्रायंगल का, उसका आपका ऑर्थो सेंटर कहां पे होगा। तो फिर देखिए हमारे पास एक ये ऑब्टूज एंगल ट्रायंगल हम लोग ऐसे जूम कर लेते हैं। देखिए आपको याद करना नहीं, अगर आपको कॉन्सेप्चुअली आपको स्ट्रॉन्ग है तो ऑटोमेटिक आप देख लेना। देखिए अब देखिए इस साइड है, ये साइड है, ये आपका वर्टेक्स है ए बी सी, यहां से देखिए इस पे इसको थोड़ा एक्सटेंड करना पड़ेगा, यहां से जो परपेंडिकुलर डालेंगे तो क्या होगा, इसके एक्सटेंडेड पार्ट पे आएगा कुछ ऐसे, है ना। अब देखिए यहां से जो परपेंडिकुलर डालेंगे ए से, इसके एक्सटेंडेड पार्ट पे कुछ ऐसे आएगा, ठीक है। अब देखिए यहां से जो परपेंडिकुलर इस पे डालेंगे, है ना, ये कहीं ऐसे आता जाएगा और ये कहीं यहाँ पे देखिए तीनों मिल रहा है। देखिए क्या हो रहा है, आपका जो ऑब्टूज एंगल बन रहा है, ऑब्टूज एंगल है, उसी के साइड में कहीं पे आपका ये आपका ये हो रहा है ऑर्थो सेंटर, है ना, ये और साइड बनेगा। तो हम लोग इस तरीका से भी सोच सकते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स हम लोग सरकम सेंटर की बातें करते हैं। तो एक्यूट एंगल ट्रायंगल तो हम लोग बहुत बार देखा कि एक्यूट एंगल ट्रायंगल होता था तो सरकम सेंटर क्या होता था, इन साइड में होता था ना। और राइट एंगल ट्रायंगल था, वहां पे सरकम सेंटर कहां पे बन रहा था, देखिए सरकम सेंटर की बातें करें, अगर राइट एंगल ट्रायंगल था तो कहां पे बन रहा था, जो हाइपोटेनियस है उसका मिड पॉइंट पे बन रहा था ना। राइट एंगल ट्रायंगल में देखिए यही था ना, आपका सरकम सेंटर कहां पे बन रहा था, हाइपोटेनियस के मिड पॉइंट पे। ये आपका कोई सरकम सेंटर था, ये कहां पे बन रहा था आपका, हाइपोटेनियस के, तो ये आपका क्या होता था, आपका वो था, ये क्या है आपका सरकम सेंटर, है ना, क्या मिड पॉइंट ऑफ, एट मिड पॉइंट ऑफ हाइपो, ये आपका होता है राइट एंगल ट्रायंगल। देखिए एक्यूट ट्रायंगल में क्या होता था, ये कहीं पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये कहीं पे मिल गया, तो आपका ये होता था ट्रायंगल के इन साइड में। अब देखिए ऑब्टूज एंगल ट्रायंगल होगा तो वहां पे आपका सरकम सेंटर कहां पे बनेगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। देखिए इसको भी हम लोग को अगर पता नहीं है, कॉन्सेप्ट आपको पता है तो आप लोग निकाल सकते हैं, लेकिन अगर याद है तो बहुत अच्छी बात है। देखिए हमारे पास ये जूम कर देखिए आपका ऑब्टूज एंगल ये ट्रायंगल है, जहां पे एंगल बी आपका ऑब्टूज एंगल, ठीक है, एंगल बी आपका ऑब्टूज एंगल है, ठीक, ए बी सी। देखिए इसका बीसी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हम अज्यूम कर लेते हैं कहीं ये होगा, ठीक है ना। अब देखिए
और आपका AC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कुछ ऐसा होगा। ठीक है, आप देखिए इसका जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा कुछ ऐसा होगा, है ना। तो देखिए अगर तीनों को अगर मिलाए तो देखिए तो कुछ ये मतलब कि ये आपको समझ लीजिए कि ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर था, तो ये कुछ इस तरीका से इस तरफ बनेगा। एक्चुअली में ये BD इक्वल टू DC है ना, फिगर में थोड़ा वो क्लियर नहीं। तो आपका जो ये आपका होगा आपका सरकम सेंटर, देखिए ऑर्थो सेंटर किस तरह बन रहा था, इस तरह बन रहा था, ध्यान कीजिए ऑर्थो सेंटर था और टू जाएंगे ट्रायंगल में, सरकम सेंटर आपका इस तरह होगा। तो फ्रेंड देखिए आज का लेसन हम लोग यहीं पे क्लोज करते हैं और अगले सेशन में हम लोग जितना भी सेंटेंस पढ़े ना उसका एक जनरलाइज व्यू देखेंगे और उसको सीखने का प्रयास करेंगे। तो फ्रेंड्स आप लोग हमारे साथ इतना देर तक बने रहने के लिए धन्यवाद।